राधे राधे आप सबको। देखिए आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि हम महिलाओं को हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए और किनको किनको करना चाहिए। देखिए कितनी हमको इस कलयुग में हनुमान जी की पूजा कितनी फलदायी है, तो कैसे पूजन करें। तो जैसे मंदिर महिलाएं जाती है या घर पर कैसे पूजन करें और कितनी पूजा करनी चाहिए, बस हनुमान जी के बारे में आपको मैं जानकारी देने वाली हूँ, पूजा के बारे में महिलाओं को। अगर आप मेरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारी भी मिल सके, और जानकारी पसंद आए तो मेरे वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। जो भी नए जुड़े तो सब्सक्राइब करें। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे जानकारी भी आपको देती रहूँ। देखिए सबसे पहली बात, हम महिलाओं को कितनी पूजा करनी चाहिए। हम महिलाओं को देखिए हमारे वेद शास्त्र के अनुसार ही हमको चलना है, तो बस उसमें जैसे कि मालूम हमको कभी भी मंदिर में जाके हनुमान जी की मूर्ति स्पर्श नहीं करना है। वो सिर्फ पुरुष ही करते हैं देखिए, और बच्चे कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं कभी भी स्पर्श नहीं कर सकती हैं। तो हमको मंदिर में नहीं करना, लेकिन अपने घर के मंदिर में जो हम प्रतिमा रखते हैं, फ़ोटो रखते हैं, उससे हम पूजन कर सकते हैं महिला। क्योंकि आप मेरे वीडियोस में देखती होंगी कि कैसे मैं पूजा भी करती हूँ, भोग प्रसाद भी लगाती हूँ, और मंदिर में जाके बिना स्पर्श किए ही मैं उनका पूजन कर देती हूँ। तो अगर आप जा रहे हैं, आप जैसे शिव जी के मंदिर में हनुमान जी विराजमान रहते हैं, तो फिर हमको देखिए शिव जी की पूजा के लिए जाना है, तो आप हनुमान जी का भी जैसे मंगलवार का दिन है तो हमको उसी दिन उनको भी पूजन करना चाहिए बिना स्पर्श किए हुए। तो आप दीप भी जला सकती हैं, आप भोग प्रसाद भी रह सकती हैं, लेकिन स्पर्श नहीं कर सकती। इसी तरह से देखिए बच्चों को भी, और हनुमान जी की पूजा हमारे इस कलयुग में बहुत ही फलदायी है। जो भी देखिए हमारे जीवन का भारी से भारी संकट है, बीमारी है, कुछ जो भी हमारे जीवन का, तो सारे संकट हमारे दूर होते हैं। तो इसलिए हम महिलाओं को भी जो हमारे घर में जैसे कि हमारे घर में जो प्रतिमा है मंदिर में, तो हम उसका पूजन कर सकते हैं, भोग प्रसाद भी कर सकते हैं। लेकिन जो मंदिर की बनी बाहर में जो मंदिर हनुमान जी के प्रतिमा है, उसको हमको स्पर्श नहीं करना है कभी भी। देखिए वो जैसे कि आपको मालूम है ब्रह्मचारी थे, और उनका ब्रह्मचारी थे, तो इसलिए महिलाओं को छूना, उनको स्पर्श करना मना है। देखिए शालिग्राम का भी मना है, लेकिन जब कभी कभी मजबूरी हो जाती है, घर में शालिग्राम रखे रहते हैं, पुरुष नहीं है, तो बिना स्नान किए, मैंने जैसे वीडियो शालिग्राम के लिए भी डाला हुआ है, तो इसमें उसको भी वेद शास्त्र में लिखा हुआ कि हमको स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन जब बिना स्नान किए रखें तो हम पुष्प से या किसी पात से हम उनको स्नान करा सकते हैं। देखिए तो इसे हम पात से डाल सकते हैं, हाथ में लेके नहीं, तो कम से कम पुष्प से उनको स्नान करा सकते हैं सूक्ष्म रूप से। तो बस मैंने वही वीडियो डाला था। इसी तरह हनुमान जी की पूजा के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। तो देखिए बच्चों को भी बहुत फलदायी, देखिए बच्चों के लिए भी हनुमान चालीसा का देखिए पाठ कराना चाहिए मंदिर में जाके, भोग प्रसाद। और पुरुष के लिए, सबके लिए इस कलयुग में हनुमान जी साक्षात हैं, साक्षात हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। तो इसलिए हम महिलाओं को भी पूजन करना चाहिए हनुमान जी का, और लेकिन स्पर्श करके नहीं मंदिर में। ये बात आप ध्यान रखिए कि मंदिर में, किसी भी मंदिर में जाके आप हनुमान जी को स्पर्श नहीं कर सकते, वो सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। तो आप बाहर से प्रसाद दे सकती हैं पुजारी को, तो प्रसाद भी चढ़ा सकती हैं मंदिर में जाके। बाहर से आप धूप दीप भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप घर के मंदिर में आपको देखिए चालीसा पढ़ना है, तो आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकती हैं, सुंदरकांड भी कर सकती हैं। और जैसे कि अभी ज्येष्ठ का महीना था, तो हर मंगलवार को आप प्रसाद भोग भी लगा सकती हैं। भगवान के प्रिय भोग है, जैसे कि बेसन का लड्डू है, हलवा है, और बीरा का भोग, ये सारे बहुत सारे, क्योंकि हमारे देखिए परिवार में बहुत सारे, हम परिवार में कोई बीमार है या बहुत कभी कभी अचानक से संकट आ जाते हैं, तो हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। और देखिए बच्चों को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। ये पढ़ने से देखिए आप डेली अगर बच्चे पढ़ते हैं, उनके अंदर का जो भी डर होता है, भय होता है, वो सारा नष्ट हो जाता है हनुमान जी की पूजा करने से। तो देखिए इस कलयुग में बहुत ही फलदायी है हनुमान जी का पूजा, चाहे आप मंगलवार के दिन करें या हर दिन करें। सबसे विशेष दिन देखिए उनके लिए मंगलवार का दिन है। तो आप लोग जो भी देखिए बच्चे हैं, महिलाएं हैं, तो अपने घर में अगर आप मंगलवार, आपका कोई दोष है, मंगल का दोष है या शनि दोष है, तो आपको हनुमान जी की पूजा से वो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और देखिए आप हनुमान जी के मंदिर में कोई आपको जैसे बहुत कर्जा है, कर्जा मुक्ति के लिए भी आप हनुमान जी के लिए मंदिर में जाके मसूर की दाल का दान दे सकते हैं, या मीठा बना के घर में सबको बांट सकते हैं। तो ये हनुमान जी की पूजा के लिए। तो देखिए सबको हनुमान जी की पूजा जरूर, और जो हनुमान जी की पूजा करेंगे और रामचंद्र जी की पूजा जरूर करेंगे। बिना देखिए रामचंद्र जी की पूजा किए बिना हनुमान जी की पूजा कभी पूर्ण नहीं होती। तो आपको कुछ ना कुछ चौपाइयाँ जरूर करनी है, जैसे मंगल भवन, मंगलहारी, और भी जब भी पूजा पाठ करें हनुमान जी का, तो कुछ
राम भजन करें राम जी का, या फिर आप उनका नाम मंत्रों का जप करें राम जी का, तो हनुमान जी का जब भी पूजन करें तभी आपका पूर्ण होगा। हनुमान जी की प्रार्थना जब आप राम का करेंगे। तो जी आपको किस तरह से महिलाओं को, जैसे कि घर के मंदिर की जो भी मूर्ति है आपको सबको पूजा करनी है। आपको हनुमान चालीसा भी महिलाएं घर पे पढ़ सकती हैं, भोग प्रसाद आरती सब कर सकती हैं। देखिए सिर्फ आप मंदिर में जाके बनी हुई मूर्ति का आपको स्पर्श नहीं करना। और बच्चों का देखिए इस कलयुग में आप हनुमान जी का पूजा करके जरूर देखें, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही फलदायी है। जो भी हमारे भारी से भारी संकट है, जैसे कि लिखा संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इसी तरीके से जितने भी जीवन में बहुत सारे अचानक से बीमारी आ जाती हैं, संकट, वो सारे संकट दूर। कभी कभी देखिए घटनाएं हो जाती, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, हम गाड़ी बस जाते हैं अपनी कार से किसी, तो देखिए किसी भी कार गाड़ी जो भी ले तो उसमें हनुमान जी का चित्र जरूर लगाना चाहिए, तो हमारे सारे संकट दूर करते हैं। ये सारे उपाय आप करिए और इस तरीके से। और बच्चे हैं जैसे बहुत डरते हैं, कभी उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, उनकी बुद्धि, उनको बुद्धि जो है दिमाग, कभी कभी देखिए कोई बच्चे इतना दिमाग पढ़ाई में नहीं लगा पा रहे हैं, तो ज़रूर हनुमान चालीसा उनको सुबह स्नान करा के, बहनों को चाहिए अपने बच्चों को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ाएं, तो उनको पढ़ने के दें और उनको उनके बारे में जानकारी दे दें। भोग प्रसाद भी मंदिर में जाके उनके हाथों से लगवाएं जाके भगवान का, ताकि वो उनका जो भी अंदर का भय है, डर है, जो भी है वो सारा नष्ट हो जाए। इस तरीके से आप हनुमान जी का पूजन करें। बहनें भी घर में देखिए, सिर्फ हमको मूर्ति में जाके हमको टच नहीं करना है मंदिर में जाके, बाकी हम घर में संपूर्ण पूजा कर सकते हैं हनुमान जी की, और करना चाहिए, जिससे कि हमारे घर के परिवार के जो भी संकट होते हैं सारे संकट दूर होंगे। और बच्चों को भी करना चाहिए। इस कलयुग में साक्षात, जैसे कि आपको मालूम है कि हनुमान जी आज भी जब भी राम का भजन होता है, राम का कीर्तन होता है, राम की पूजा होती है, तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। तो आप लोग जरूर पूजन करें। मेरी जानकारी कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट करें। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे।